Yes. First point is supply of raw material. Supply of raw material play an important role in deciding any plant location, because from where your raw material will be supplied is very important, is considered while deciding the location of any plant. For example, अगर आपका रॉ मटेरियल मुंबई से आना है और आपकी फैक्ट्री फरीदाबाद में है, उसकी कॉस्ट वहाँ से ईजिली अवेलेबल हो पाएगा या नहीं, ये भी आपको बहुत इम्पैक्ट करता है. ये भी आप एक फैक्टर है जो आप कंसिडर करते हैं while deciding the plant location. Next is नियरनेस टू मार्केट. नियरनेस टू मार्केट मीन्स आपकी अपनी प्लांट लोकेशन या आपको प्लांट इस तरह से लगाना चाहिए कि जहाँ आपका मार्केट पास में हो. मार्केट मीन्स कि जहाँ पर आपको जो आप फिनिश प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, जो आप प्रोडक्ट अपनी मार्केट में अवेल कराने जा रहे हो, वो ईजिली वहाँ पर अवेल हो जाए. ठीक है, वहाँ पे आपको उस पास में ज़्यादा कॉस्ट ना लगानी पड़े, उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ना भेजनी पड़े. और आपका कोई प्रोडक्ट सपोज ऐसा है जो अगर आप दूर भेजोगे तो वो रास्ते में ख़राब हो सकता है और वो आपको रेडली मतलब अवेलेबल कराना है, तो उसके लिए आपको अपनी फैक्ट्री उस जगह खोलनी चाहिए जहाँ पर वो आपकी मार्केट उसके लिए क्या हो, नियरनेस हो और नियर बाय हो, जिससे कि आप वो अपना प्रोडक्ट ईजिली वहाँ क्या करा सके, मार्केट में अवेल करा सके. नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज़ योर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मतलब जहाँ आप अपनी फैक्ट्री खोल रहे हैं वहाँ पे यू हैव टू कीप इन माइंड कि क्या आपकी वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि वहाँ आपका रॉ मटेरियल भी आएगा और नंबर ऑफ़ मटेरियल्स भी आएंगे, काफ़ी सारी एसेसरीज़ भी आएंगी, और आप भी वहाँ से अपना फिनिश प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेल कराएंगे और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कराएंगे. तो उसके लिए आपके पास में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए. नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ लेबर. जहाँ आप अपनी फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं वहाँ पर यू हैव टू कंसिडर क्या वहाँ लेबर ईजिली अवेलेबल हो पाएगी या नहीं. अगर आप एक ऐसे एरिया में खोल रहे हैं जहाँ पर सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो वहाँ पर आपको लेबर ईजिली अवेल नहीं हो पाएगी. आपको ऐसी जगह अपनी फैक्ट्रीज खोलनी होगी जहाँ पर आपको देखना होगा कि वहाँ पर आपकी लेबर चीप रेट पर और प्रॉपर स्किल्ड लेबर आपको अवेल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट इज पावर. पावर इज़ द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हेल्प मतलब विच इम्पैक्ट द डिसीजन ऑफ प्लांट लोकेशन, क्योंकि आपको पता है पावर के बिना कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकती. अगर आप ऐसे एरिया में जाकर, रूरल एरिया में जाकर खोल रहे हैं जहाँ कोई पावर फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो आपकी प्रोडक्शन रोज़ रुकी रहेगी और आप अपनी प्रोडक्शन स्मूथली नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ कैपिटल. सप्लाई ऑफ कैपिटल मीन्स कि जहाँ पर आपको पैसा ईजिली वहाँ पे क्या हो सके, अवेल हो सके. फॉर एग्जांपल आप अपने फरीदाबाद में कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पता है यहाँ पर देयर आर वेरियस बैंक जो आपको उस प्रोडक्शन के लिए लोन भी क्या करा सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं. तो यू हैव टू कंसिडर इन ऑल्सो योर माइंड कि क्या आपको कैपिटल ईजिली अवेलेबल हो पाएगी या नहीं. नेक्स्ट इज फैसिलिटीज़. फैसिलिटीज़ मतलब देयर आर सो मेनी अदर फैसिलिटीज़ विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी प्रोडक्शन प्रोसेस. वो फैसिलिटीज़ भी आपको देखनी होगी कि वो ईजिली अवेलेबल हो पाएंगी या नहीं. फैसिलिटीज़ मतलब गवर्नमेंट काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेल कराती है फॉर द प्रोडक्शन. अगर आप रूरल एरिया में या एक्सपोर्ट जोन्स में खोलते हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है. तो वो भी हम लोग कंसिडर करते हैं कि कहाँ हमें ईजिली फैसिलिटीज़ भी मिल जाए और चीप रेट पर मिल जाए. नेक्स्ट इज नेचुरल फैक्टर. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर. नेचुरल फैक्टर कैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. फॉर एग्जाम्पल आप कोई मिल्क का प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, आप आइसक्रीम बना रहे हैं, आप आइसक्रीम की प्रोडक्शन कर रहे हैं और आप एक ऐसे डेजर्ट एरिया में आपने फैक्ट्री लगा रखी है जहाँ बहुत गर्मी है, तो वहाँ पर आपकी प्रोडक्शन फिजिबल नहीं होगी, वहाँ पर वो सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो आइसक्रीम है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और जैसे ही वो बाहर निकलेगा प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. तो आपको देखना होगा कि जो प्रोडक्शन आप करने जा रहे हैं या जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट के लिए जो आपका एरिया है, वो एटमॉस्फेयर है, क्या वो आपका कंपेटिबल है या नहीं है. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल फैक्टर. पॉलिटिकल फैक्टर मीन्स जहाँ पर आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आप एक ऐसे एरिया में जहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत रहती है, जहाँ मिनिस्टर्स की इंटरफेरेंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो भी आपकी एक प्लांट लोकेशन को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं. नेक्स्ट इज वही गवर्नमेंट सब्सिडीज़ एंड फैसिलिटीज़. मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि देयर आर सो मैनी फैसिलिटीज़ और सब्सिडीज़ और इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट for establishing the plant. Next is historical and religious factors. Historical and religious factor also important. For example, आप एक ऐसे religious place में जहाँ पर वो आप सपोज एक कोई नॉन वेज प्रोडक्ट बना रहे हैं और आप सपोज हिंदू के एरिया में बना रहे हैं, तो वो दे विल ऑल्सो ऑब्जेक्ट कि आप यहाँ क्यों बना रहे हैं, स्मेल आती है, ये आती है. देयर सो मैनी क्या कहते हैं फैक्टर्स जो आपकी लोकेशन को क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इनिशियल स्टार्ट और गुडविल. इनिशियल स्टार्ट और गुडविल भी आपको देखनी होगी कि आपकी गुडविल है या नहीं है उस जो लोकेशन में आप खोलने जा रहे हैं. क्या वहाँ पर आपके जो लोग होंगे वो आपको हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं.
Okay, so these are the factors which play a very important role in deciding the plant location. Next is personal factors. Personal factors means में आते हैं आपके और भी अलग factors, आपकी कंपनी के वो एम्प्लॉयज़ हो गए, आपकी कंपनी की गुडविल हो गई, आपकी कंपनी के नंबर ऑफ कि आपकी टॉप मैनेजमेंट कहाँ से आ रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपकी एक प्लांट लोकेशन को डिसाइड करने में काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं. So that's enough for today.